हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि फेस पे कंटूरिंग कैसे करते हैं, कंटूरिंग करने के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कंटूरिंग में आपको बताऊंगी कि कंटूरिंग क्यों करते हैं। तो कंटूरिंग चेहरे को, फेस को शेप देने के लिए की जाती है। जैसे किसी का चेहरा ज़्यादा बड़ा हो, चौड़ा हो, गोल हो, तो उसको हमको शेप देने के लिए कंटूरिंग की जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कंटूरिंग के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है हमारा पहला पार्ट चीक बोन्स, यानी कि ईयर से लेके आईब्रो के एंड तक हमें ये कंटूरिंग करनी होती है। तो देखिए, ईयर के बिल्कुल, कान के बिल्कुल ऊपरी हिस्से से शुरू करके आईब्रो के एंड तक हमको कंटूरिंग करनी है। अगर हम इससे आगे ले आएंगे तो वो फिर शेप अच्छी नहीं आती है। तो हमको हमेशा ईयर से ऊपर से लेके आना है और आईब्रो के एंड तक कंटूरिंग करनी है। तो इस तरह से कंटूरिंग करेंगे तो चेहरे में बहुत ही अच्छा शेप और लुक आएगा। तो देखिए, इस तरह से मैंने चीक बोन्स पे कंटूरिंग लाइंस बना दी है। अब मैं बताती हूँ। अब आता है माथा, यानी कि फोरहेड पे कंटूरिंग करते हैं, क्योंकि अगर किसी का माथा ज़्यादा बड़ा होता है तो उसको छोटा दिखाने के लिए हम फोरहेड पे कंटूरिंग करते हैं। और अगर किसी का फोरहेड छोटा है, तो ऑलरेडी छोटा है, तो हमको फोरहेड की कंटूरिंग को स्किप करना होता है। तो देखिए, इस तरह से सी शेप में हमको फोरहेड की कंटूरिंग करनी है। अब आता है चिन एरिया में कंटूरिंग इसलिए करते हैं क्योंकि किसी किसी की चिन डबल होती है, डबल चिन देती है। उसको एक दिखाने के लिए हम चिन एरिया पे कंटूरिंग करते हैं। बिल्कुल चिन बोन्स जो होती है उसी के ऊपर हमें कंटूरिंग करनी है। अब आता है नोज़ एरिया। नोज़ को पतला दिखाने के लिए हम नोज़ पे कंटूरिंग करते हैं। तो इसके कंटूरिंग के लिए हमको आईब्रो के स्टार्टिंग से लेकर नोज़ की एंडिंग तक कंटूरिंग करनी होती है। तो देखिए, इस तरह से आईब्रो की स्टार्टिंग से मैंने शुरू करा और नोज़ की लास्ट तक कंटूरिंग कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर इस तरह से नोज़ की कंटूरिंग करी जाती है तो नोज़ बहुत पतली और अच्छी दिखती है। पतली नोज़ है ऑलरेडी तो किसी की, तो हमको उस पर कंटूरिंग स्किप करनी है, चौड़ी नोज़ पे कंटूरिंग करनी है। अब मैं इसको आपको बताऊँगी कि ब्लेंड कैसे करना। ब्लेंड करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब सबसे पहले ब्लेंड करने के लिए हमको ब्रश को ऊपर से पकड़ना है। नीचे से पकड़ेंगे तो ब्रश में प्रेशर ज़्यादा लगेगा और जो प्रोडक्ट है वो ब्लेंड होने की जगह साफ़ हो जाएगा। तो अब देखिए, इस तरह से सर्किल मोशन में जहाँ पर हमने प्रोडक्ट लगाया उसी जगह पर हमको सर्किल मोशन में ब्लेंड करना होता है। हल्के हल्के हाथों से हमको हल्के हल्के ब्रश से इस तरह से उसी एरिया में ऊपर की ओर, याद रखिए कंटूरिंग जो हम ब्लेंड करनी है वो चीक पे ऊपर की ओर ब्लेंड करनी है, नीचे की ओर नहीं करनी है। जहाँ पर है वहीं ऊपर की ओर सर्किल मोशन में इस तरह से, देखिए जैसे मैंने ब्लेंड किया, देखिए बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब आता है चिन एरिया में जो है कंटूरिंग लाइन जो हमने खींची थी वो उसी एरिया में नीचे की ओर सर्किल मोशन में हमको लाइट हाथों से ब्लेंड करना है। तो देखिए, इस तरह से हमको ब्लेंड करना है। कितना अच्छा ब्लेंड हो रहा है, ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं, बहुत ही हल्के हल्के हमको ब्रश को यूज़ करना है। अब फोरहेड की कंटूरिंग भी हमको इसी तरह से सर्किल मोशन में जहाँ पर हमने प्रोडक्ट लगाया उसी जगह पर ब्लेंड करना है, पूरे फेस पे नहीं फैलाना है। तो आप देख सकते हैं हमारी कंटूरिंग कितनी अच्छी हो रही है। इस तरह से हमको कंटूरिंग करनी है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे पार्लर्स के रिलेटिव और भी वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमको, मैं कोशिश करती हूँ बहुत ही इजी तरीके से आप लोग को पार्लर सिखा सकूँ। फ्रेंड्स, मैं ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर भी सिखा रही हूँ, जिसमें मैंने 3 क्लासेस डाल चुकी हूँ, जिसमें मैंने आईब्रो बनाने के लिए आईब्रो बनाना, ब्लीच और फेशियल सिखा दिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए हमको सर्किल मोशन में हल्के हाथों से ब्लेंड करना होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और जो मैं सिखाती हूँ वो आपको समझ में आता है या नहीं।
मैं कोशिश करूँगी कि बहुत ही और भी इसी तरीके से आप लोग को समझा सकूँ। अब आती है नोज़ की ब्लेंडिंग। नोज़ की ब्लेंडिंग करने के लिए हमको ब्रश को इस तरह से पुश करके पतला कर लेना है। देखिए इस तरह से दबा लेंगे अंगूठे से और इस तरह से सर्किल मोशन में ब्लेंड करेंगे। हमेशा नोज़ की ब्लेंडिंग करने के लिए नीचे की ओर नहीं करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर करेंगे। जहाँ पर प्रोडक्ट लगा है उसी जगह पर हमको हल्के हल्के ब्लेंड करना है। देखिए इस तरह से हमको कंटूरिंग करनी होती है। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने पूरे फेस की कंटूरिंग कर लिया और कितना अच्छा लुक आया है। कहीं से भी लाइंस नहीं दिख रही हैं और कंटूरिंग का बहुत ही अच्छा लुक आया है। फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।